प्रिय मित्रों, माय सुपर स्टडी के चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है मंगलम, जो कि कक्षा 10वीं का पहला पाठ है। चलिए अब इसको समझते हैं। अगर आपको इस पाठ को पूरा समझना है तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। इस बार इस पाठ के लिए अब कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऊपर इसमें लिखा है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। जो उपनिषद हैं वैदिक वाङ्मय के दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा गीयते। कह रहा है कि सभी जगह जो परम पुरुष हैं, परमात्मा हैं, महिमा उनकी और प्रधानता गाई जाती है। तेन परमात्मा परा जगतम व्याप्त अनुशासितम। कह रहा है कि जो परमात्मा हैं, हमारा जगत उनसे ही व्याप्त है और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। कह रहे हैं कि वे ही सभी मनुष्यों के परम लक्ष्य होते हैं। अस्मिन् पाठे परमात्म पराउपनिषदा पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता संति। कह रहा है कि इस पाठ में उपनिषदों परमात्म परा जो उपनिषद हैं उसके पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित है। अब यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो पंच मंत्रा संकलिता संति। तो 5 मंत्र हैं और भी कैसे भी मंत्र हैं तो पद्यात्मक मंत्र हैं। इस पाठ का हम पूरा ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। पहला श्लोक जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, कह रहा है हिरण्मय पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं पुंसन पावेणु सत्य धर्माय दृश्यते। हिरण्मय इसमें तृतीया विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति में से होता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं हिरण्मय पात्र से या सोने के पात्र से। सत्यस्य पिहितम यहाँ पे संधि हो गई है, तो सत्यस्य अपिहितम यानी सत्य का, अपिहितम मतलब ढका हुआ, मुखम मतलब मुख, जो सत्य का मुख है वो ढका हुआ है। तत्वम पुंसन पावेणु सत्य धर्माय दृश्यते। कह रहा है कि हे सूर्य देवता, पूषण मतलब होता है सूर्य देवता, आप उस पात्र को हटा दीजिए। जिस सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढक चुका है उस पात्र को हटा दीजिए ताकि हम सत्य धर्म को देख सके। चलिए एक बार फिर से, सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। हे पूषण देवता, हे सूर्य देवता, आप उस पात्र को हटा दीजिए ताकि हम सत्य धर्म को देख सके। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। अणो अणियान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहृतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद दात ई मात्मानम। कह रहा है कि अणु से भी छोटा यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान जो आत्मा है, आत्मा से मतलब आत्मा, जंतु निहृतो, जंतु मतलब होता है प्राणी, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तम क्रतु पश्यति बीत शोको। हे सूर्य देवता, आप कुछ ऐसा करिए जिससे हम उस आत्मा को शोक रहित होकर देख सके। धातु प्रसाद ही आत्मानम यानी धातु प्रसाद ही आत्मानम है। ये अगर आपसे पूछे किस उपनिषद से लिया गया है तो कठोप उपनिषद से लिया गया है। चलिए तीसरा देखते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम सतेन पंथा विततो देवयानम।
यना कर्म ऋषयो ही आप्तकमा यत्र तत्र च सत्यस्य परम निधानम। सत्यमेव, सत्यम प्लस एव, यानी सत्य की ही जयते मतलब जय होती, विजय होती है। नानृतम, असत्य की विजय नहीं होती है। सतेन पंथा विततो देवयान, जो सत्य का रास्ता है, सत्य का रास्ता वो देवलाग तक विस्तारित है। यानी जो व्यक्ति सत्य बोलता है वह स्वर्ग में जाता है, ऐसा हमारे वैदिक साहित्यों में कहा गया है। यना कर्म ऋषयो ही आप्त कामा यत् तत्य सत्य से परम निधानम। कह रहे कि ऐसे ही कर्म करके जो याप्त कामा ऋषि होते हैं उस सत्य पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यानी सत्य की ही जय होती है, असत्य की जय नहीं होती है। सत्य का जो रास्ता है देवलोक तक विस्तारित है, और ऐसे ही कर्म करके जो आप्त कामा ऋषि हैं सत्य पर निधान प्राप्त करते हैं। अगर आपसे पूछे जो मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यथा नद्य श्वंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात। करा है यथा नद्या, यानी जिस प्रकार नदियाँ, यथा मतलब जैसे या जिस प्रकार, नद्य मतलब नदियाँ, इसमें बहुवचन हो गया है। श्वंदमाना समुद्रे, यानी अपने श्वंदमाना समुद्रे मतलब समुद्र में मिल जाती है। अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। तथा विद्वान नाम रूपात, तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परमात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष मतलब दिव्य हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं, यानी दिव्य पुरुष बन जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि मंगलम पाठ का चौथा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला इसका पांचवा मंत्र देख लेते हैं। चलिए पांचवा मंत्र देखते हैं। कर विदाह में तम पुरुषम महांतम, विदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात। कह रहे कि वेद सबको पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ने वाले पुरुष महान होते हैं। आदित्य वर्णम, आदित्य मतलब आदित्य हम लोग किसको बोलते हैं, सूर्य भगवान को। तमस परस्तात, यानी कह रहे हैं कि उससे हमारे जीवन में रोशनी मतलब आती है और अंधेरा चला जाता है। वेद को पढ़ने से आप जो भी पुरुष वेद को पढ़ते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं उनके जिंदगी से अंधकार शब्द सदा के लिए चला जाता है। कह रहे तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अध्ययनाय। कह रहा है कि वैसे व्यक्ति को, ऐसे विद्वानों को मृत्यु भी नहीं मार पाता है, और बहुत सारे उनके अध्ययन के लिए रास्ते बन जाते हैं। अगर आपसे पूछे किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि वेद सबको पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ने वाले पुरुष महान होते हैं। जो पुरुष वेद पढ़ता है या जो विद्वान वेद पढ़ता है उसके जीवन में रोशनी आता है और अंधेरा हमेशा के लिए चला जाता है। वैसे विद्वान को मृत्यु भी नहीं मार पाता, यानी वह अमर हो जाते हैं और उनके अध्ययन के लिए अनेक रास्ते बन जाते हैं। अब हम पांचों मंत्रों को बारी बारी से फिर से एक बार पढ़ेंगे और पढ़कर समझ लेंगे। पहला मंत्र जो है उसमें कहा गया है
कि जो सत्य का मार्ग है, सत्य का जो रास्ता मुख है, उस सोने के पात्र से ढका हुआ है। हे सूर्य देवता, आप कुछ ऐसा चमत्कार करिए जिससे हम उस पात्र को मतलब उस पात्र को आप हटा दीजिए, जिससे हम सत्य क्या है और धर्म क्या है इसको देख सके। दूसरा दूसरा में कहा है कि जो आत्मा है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है और प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। और आप कुछ हे सूर्य देवता, आप कुछ ऐसा चमत्कार करिए जिससे हम शोक रहित होकर उसको देख सके। तीसरा कहा कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य का रास्ता देवलोक तक विस्तारित होता है, यानी सत्य का जो मार्ग है यहाँ से और देवलोक तक जाता है। ऐसे ही कर्म करके यानी सत्य के मार्ग पे चल के ही जो आप्तकमा ऋषि हैं सत्य पर परम निधान पाए थे, यानी सत्य पर विजय प्राप्त किए थे। चौथा, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। पांचवा, वेद सबको पढ़ना चाहिए। वेद पढ़ने वाले पुरुष महान होते हैं और जो वेद पढ़ता है उसके जीवन में मतलब अंधेरा चला जाता है और रोशनी आता है। और वैसे विद्वान को मृत्यु भी नहीं मार पाता है और उनके अध्ययन के लिए अनेक रास्ते बन जाते हैं। विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा लाभकारी हुआ होगा। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संस्कृत से रिलेटेड सारे वीडियो आपको इसी चैनल पे दिए जाएंगे। और संस्कृत में आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करिए, उस टॉपिक पर हम अगले में वीडियो बनाकर समझा देंगे। चलिए, धन्यवाद।